कॉफी के एग्जाम्स को जो है उसको बढ़ावा देंगे और इम्तिहान में कोई कॉफी या कोई नाजायज काम नहीं करेंगे। कल हमने बोर्ड के पेपर्स जो आंसर कॉपीज है वो कैसे लिखे जाएं और एहतियात किया जाए ताल्लुक से सेशन में सुना और सीखी। आज के सेशन में आपको बोर्ड के इम्तिहान के वक्त किन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना है, कितनी मिकदार में वो ग़िज़ाएं लेनी है और जो ग़िज़ा है जो आप खाना खाते वक्त का वो कितना होना चाहिए कि आपको एग्जाम के वक्त सुस्ती ना आए, आपको बार बार जो है रफ़े हाजत के लिए ना जाना पड़े या फिर आपको भूख का एहसास ना हो या बहुत ज़्यादा भूख लगे जिससे आपको चक्कर आए या प्रेशर में आप जो है वो खाना कम खाएं तो आपको जो है कमजोरी महसूस हो। तो इन तमाम कमियों पर काबू पाने के लिए आज हमने एक बहुत ही खास मेहमान को हमारे इस इदारे में मदद किया है। मैं उन शख्स को आपके सामने उनका जो है तारुफ कराना चाहूँगा कि आपके सामने ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तकरीबन 70 किताबें लिखी है। मेरे ख्याल से आपको इस बड़े काम के लिए बड़ी ताकत देने के लिए तालियों से के हर बच्चे के फलाह बहबूद के लिए और तलबा के लिए, सेहत के लिए, हर शख्स के लिए इन्होंने किताबें लिखी हैं। तकरीबन 70 किताबें, ये 70 किताबों के खालिक हमारे बीच मौजूद हैं। मेरी मुराद हमारे आज के खास मेहमान डॉक्टर अबू तालिब अंसारी साहब से है। मैं उनका हमारे इस इदारे में पुरजोर इस्तकबाल करता हूँ और इल्तिमास करता हूँ हमारे मास्टर मोहम्मद शब्बीर फारूकी सर से कि आप हमारे आज के बहुत ही खास मेहमान डॉक्टर अबू तालिब अंसारी साहब की खिदमत में इससे पहले कि मैं डॉक्टर अबू तालिब अंसारी साहब को आपके सामने बुलाकर पेश करूँ, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि हमारी साइंस की टीचर मदरसा फहीम काजी साहिबा आज की इस तकरीर के इब्तिदाई कलमात आपके सामने पेश करूँ। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं और इब्तिदाई कलमात से हमें नवाजें। मास्टर सर की तरफ से कुछ ना कुछ बातें आपको जरूर बताई जाती है, तो इसकी अहमियत से आप काफी हद तक वाकिफ है। लेकिन अब हम मोड़ पर पहुंच रहे हैं जो हमारी जिंदगी का सबसे जरूरी मोड़ है, जिसे एसएससी बोर्ड एग्जाम कहा जाता है। इस वक्त में ये 2-3 महीनों में आपको अपनी सेहत का किस कदर ख्याल रखना जरूरी है, लाजिम है। आपकी उम्र में काफी आदतें ऐसी होती हैं, हम बाहर के खाने खाते हैं, छोटी मोटी बोलो या बाहर किसी भी तरीके का आप बाहर का खाना खाने में, घर के खाने ज़्यादातर बच्चों को पसंद नहीं आते। लेकिन आपको अब इस बात को अवॉइड करना चाहिए। अपने आप को फिट रखना सबसे बड़ी अलामत होती है कि आप जितने तंदुरुस्त होंगे उतना अच्छा आपका जहन काम करेगा, दिमाग काम करेगा। दूसरी बात जो बोर्ड की तरफ से ये चीज़ चल रही है कि कॉपी फ्री एग्जाम, तो देखिए कॉपी करने में जितनी एनर्जी वेस्ट होती है और जितना स्ट्रेस आपके दिमाग में और पूरे जिस्म में महसूस होता है, उसमें तो अगर आधा भी तवानाई आप अपनी पढ़ाई में लगा दे तो सोचिए आप कितने अच्छे मार्क्स ले सकते हैं।
तो कॉपी फ्री इम्तिहान भी एक सेहतयाबी के लिए ही आपको रखा गया है कि उसके लिए आप बिल्कुल कॉपी करने में अपनी तवानाई वेस्ट ना करें, बल्कि ये तवानाई अपनी पढ़ाई में लगाएं और उसको ज़्यादा से ज़्यादा इम्तिहान में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आप इस तवानाई का इस्तेमाल करें। इसके अलावा खुद की सफाई, इसके लिए तो रोजाना आपको कहा ही जाता है, लेकिन फिर भी जितना हम खुद साफ सुथरे रहते हैं उतना बीमारियां हमसे दूर रहती हैं। इम्तिहान के दौरान आप बीमार होना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि बीमार जिस्म के अंदर आप इतने डिस्टर्ब होते हैं कि आप कुछ भी लिख नहीं सकते। थकान और एक डिस्टर्बेंस आपके दिमाग को घेरे रहती है, जिससे आप अगर चाहते भी है लिखना, आपको आता भी है, तभी भी आपके ऊपर एक नींद का गलबा रहेगा, थकान का गलबा रहेगा और आपका मन इस बात के लिए आपको ये सपोर्ट नहीं करेगा कि आप कुछ लिख सके या कुछ कर सके। तो इस बात का खास ख्याल रखिए कि आपको बीमारियों से बहुत बहुत दूर रहना है। ऐसे भी आपको बीमारियों से दूर ही रहना है, लेकिन इम्तिहान के दौरान तो खास करके आपको बीमारियों से दूर रहना है। और इसके लिए आपकी ज़ाती सफाई और आपके घर की भी सफाई और मोहल्ले की आसपास सफाई का बहुत आप ध्यान रखिए कि आप हाइजीन में रहिए, बिल्कुल साफ सुथरे माहौल में रहिए। घर वालों को भी कहिए कि बिल्कुल आपको ये डिस्टर्ब नहीं करना है या ऐसी कोई चीज़ों के लिए उकसाना नहीं है कि घर में बाहर से खाना आ रहा है आपको वही खाना पड़ रहा है, ऐसा मत कीजिए। थोड़ा सा अपना ख्याल रखिए सेहत का। जैसे यहाँ पर अक्सर आपको जूते पहनने, बाल काटने के लिए हिदायत दी जाती है, तो आपकी सेहत के लिए ही होती है, सेहत के मुतालिक होती है। जब आप नहाते हैं, आपके बाल अगर बड़े हैं वो साफ, आप उसको पोंछ नहीं रहे, जल्दी जल्दी में ऐसे निकल रहा है, आपको सर्दी हो रही है, तो सोचिए फिर ये बड़े बाल का क्या फायदा हो गया। फैशन हमको करके कोई फायदा नहीं है, इससे बीमारियों को दावत होती है। इसीलिए आपको इतनी हिदायत दी जाती है बाल काटने की। पैर में प्रॉपर आप सॉक्स पहन रहे हैं, जूते पहन रहे हैं, सर्दी के दिन है अभी, तो आपकी पैरों की हिफाजत हो रही है, आपको मार नहीं लग रही, चोट नहीं लग रही। अक्सर बच्चे बोलते हैं पैर में चोट लगी है, चोट लगी, वो जूते ना पहनने की वजह से। तो आप अपनी छोटी छोटी आदतें जो हम आपको बहुत छोटी क्लासेस से बताते हैं, वो आपको जब बड़े होते हैं आप, तब आपको एहसास होता है कि वो कितनी ज़रूरी आदतें होती हैं। आपको बहुत छोटी छोटी आदतें बहुत बड़ी बड़ी संगीन बीमारियों से बचाती है, और वो बीमारियों से जब आप बचते हैं तो एक सेहतमंद जिस्म के अंदर ही एक सेहतमंद दिमाग भी होता है। तो बस वही चीज़ आपके ऊपर भी होगी कि आपका दिमाग भी सेहतमंद होगा जब आपका जिस्म सेहतमंद होगा। तो इंशाल्लाह जैसे हम पढ़ाई पर तवज्जो दे रहे हैं, तो इंशाल्लाह हमारी खाने पीने की आदत, साफ सफाई की आदत पर भी हम बहुत बहुत तवज्जो देंगे इंशाल्लाह, ताकि हमारे रिजल्ट इन सब बातों की वजह से डिस्टर्ब ना हो और अच्छा ही रिजल्ट होगा इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफ़िज़। ये थी हमारी परिंदस जो बहुत ही अच्छे से आपको इम्तिहान के दिनों में साफ सुथरा रहने और सेहतमंद रहने के टिप्स दे रहे थे। अभी हमारे बीच हमारे मास्टर मोहम्मद शबीर साहब की साथ तशरीफ करते हैं। चंद जरूरी हिदायतें, ये जो पूरा मामला चल रहा है रोजाना का, इसके मुताबिक चंद जरूरी हिदायत से 4 मिनट में आपको देंगे। उसके बाद डॉक्टर अब्दुल अंसारी साहब आपसे खिताब करना पूछूंगा आपसे कोई बात, हाँ या ना में जवाब देना है, या हाथ उठा के जवाब देना है। यहाँ पर आपको ऐसा नहीं होता है। आपको नक़ल करने के नुकसानात के बारे में बता दिया गया है या नहीं? आपको रोजाना साल के पहले दिन से आपकी हाजिरी की अहमियत के बारे में और पढ़ाई रेगुलर करने के बारे में बता दिया गया है या नहीं? आपको मोबाइल फोन के ज्यादा इस्तेमाल से बचने के लिए बार बार ताकीद की गई थी या नहीं की गई? साथ ही साथ इम्तिहान के दौरान मोबाइल फोन के नाजायज इस्तेमाल से बचने के लिए और सोशल मीडिया के नुकसानात से आपको आगाह करने के लिए हमने मुख्तलिफ तदाबीर की या नहीं की? तो बोल रहे हैं कि नहीं की? क्या आपको लगता है कि अगर फिर भी आप इन बातों पर अमल नहीं करेंगे तो आपका फायदा होगा या नुकसान होगा? नुकसान होगा। क्या आपको नुकसान अपने जिंदगी के पहले संगे मील के मौके पर, जब आप 10वीं जमात में अख्तियार होने वाले हैं SSC बोर्ड इम्तिहान में, क्या वो नुकसान उठाना चाहते हैं कोई? जिंदगी के उन नुकसानात के बारे में जो कोई गलत स्टेप लेने की सूरत में आपको जिनका सामना करना पड़ सकता है, हमने आपको बता दिया कि नहीं बता दिया?
में ये जो गुज़िश्ता महीने से तकरीबन हलचल शुरू है ज्यादा इम्तिहानात के ताल्लुक से, जो भी हमने तदाबीर की हैं, क्या आप अपनी पढ़ाई पर इस वक्त वाकई संजीदगी से तवज्जो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? कितनी पढ़ाई करते हैं? 8 घंटा। बहुत सारे बच्चे अभी भी सिंसियरली स्कूल में दिखाई नहीं देते हैं, तो ये कोई मुनासिब बात तो मेरे ख्याल से नहीं है। हम किसी भी दिन रात में 8-9 बजे पहुंचेंगे आपके घर पे, देखते हैं 8 घंटा पढ़ रहे हैं। हम निकलने वाले अभी का जो मामूल है वो ये होना चाहिए। बाकी बातें तो जैसे फरीद मिस ने की, शफी सर ने की, या अभी डॉक्टर साहब करेंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको इतना सिर्फ बता दूं कि आपको अभी ज्यादा से ज्यादा वक्त आपका सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए होना चाहिए और इबादत के लिए, जैसे कल भी रिपीट हुआ है। और कोई भी गलत तरीका अपनाने के बारे में नहीं, हमने कभी भी नाजायज तरीकों से आपको हमेशा रोका है और नाजायज तरीकों के नुकसान के बारे में तफसील से आगाह कर दिया है। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे इम्तिहान में चाहे मौका मिल जाए। मैंने इससे पहले कई बार मिसाल देता हूँ मैं कि 3 बत्ती पर जहाँ पर एक तरफ केले वाले, मछली वाले और वो बैठे हैं, तो वहाँ पे बेंच लगा दिया जाए और इम्तिहान देने के लिए कहा जाए। अगर कोई बच्चा ईमानदार है तो वहाँ पर भी वो ईमानदारी से अपना पेपर लिखेगा, चाहे उसको आवाजें आती रही कि 200 रुपये किलो मछली ले लो और 50 रुपये किलो तेल ले लो। समझ में आया? कहने का ये मतलब है कि ये सारे शोर शराबे में भी अगर वो ईमानदार है, पढ़कर गया है, तो भी वो लेगा, और कहीं पर कोई ना हो तो भी वो अपना काम ईमानदारी से करेगा। तो मैं ऐसी ही उम्मीद के साथ ये जो है आगे की कार्रवाई के लिए, क्योंकि रोजाना ये सब बातें होती हैं और मैं हम लोग जो है असातिज़ा हैं, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते हैं। हम ये यकीन कर लेते हैं हर एक्टिविटी के बाद कि हमारे बच्चों ने अमल कर दिया है। फिर भी कुछ अगर स्टूडेंट गैर संजीदगी का मुजाहरा करते हैं या ऐसी अपने एक्शन से ऐसी हरकतें जाहिर करते हैं कि जिनको ये लगा कि ये तो सब रोजाना के मामूलात में है, तो फिर वो नुकसान उठा सकते हैं और उन नुकसान से अच्छी तरह से हमने आपको आगाह कर दिया है। बस इन्हीं बातों के साथ मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो सेशंस चल रहे हैं रोजाना के, और वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे, मुफीद होंगे। डॉक्टर साहब ने बहुत शॉर्ट नोटिस पर हमारी दावत को लब्बैक कहा और आपकी रहनुमाई के लिए यहाँ पर हाजिर हुए। मैं उनका इस्तकबाल भी करता हूँ और साथ ही साथ उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी जानिब से और स्कूल की जानिब से। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपके सामने कई बातें मैंने कही, कई बातें फरीद मिस ने कही, कई बातें शबीर सर ने कही, और सभी बातों का लंबे लुगाव एक ही है कि आप इम्तिहान के दिनों में जो डाइट फूड लेंगे, आप जो फूड इस्तेमाल करेंगे, वो बहुत ही मुतवाज़न होना चाहिए, बहुत ही डाइट होना चाहिए। अब इसी बात को जब कोई डॉक्टर कहेगा तो वो किस अंदाज में कहेगा, और जो वो डॉक्टर एक अदीब भी हो, 70 किताबों का खालिद भी हो और इन तमाम मामलों पर उसकी बहुत गहरी निगाह हो, तो जब वो आपसे मुखातिब होगा तो क्या उसकी नजर होगी, कहाँ उसका निशाना होगा, ये पता लगेगा तब जब मैं दावत दूंगा हमारे आज के मेहमान मोहतरम डॉक्टर अब्दुल तालिब अंसारी साहब को कि आप तशरीफ लाएं और हमारे तलबा से खिताब फरमाएं। जी, बच्चे फिट हैं और जिस तरह से उनकी आवाजें निकल रही है, तालियों की गड़बड़ाहट, यकीनन फिटनेस की अलामत है। बच्चे अलर्ट है और बहुत सारी बातें मैडम ने बताई आपको शहर के ताल्लुक से, अच्छी बातें बताई। क्योंकि साइंस की स्टूडेंट है, साइंस के टीचर है, हाँ, काफी अच्छी बातें इन्होंने बताई बेसिकली। अब मुझे ये बताना है कि सेहत क्या है, उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे बात करूंगा। तो सेहत क्या है, जरा खामोश है, बच्चे खामोश है, जरा तवज्जो से सुने। सेहत क्या है? आमतौर से ऐसा लगता है मेरी बदन भरा हुआ है, बच्चा उछल कूद रहा है, अलर्ट है, किसी एक शोधे में परफॉर्मेंस उसका अच्छा है तो समझो वो फिट है। सेहत कहा जाता है जिस्मानी, दिमागी और नफ्साती, ये तीनों तौर से अगर कोई बिल्कुल बैलेंस है, पूरा फिट है, तो ही फिट, तभी वो फिट कहलाएगा। अगर जिस्मानी तौर से फिट है, बिल्कुल ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन दिमागी तौर से जरा भी गड़बड़ है,
अगर दिमागी तौर से भी ठीक है, जिस्मानी तौर से ठीक है, दिमागी तौर से भी ठीक है, लेकिन नफ्सियाती तौर से थोड़ा सा गड़बड़ है, अब ये फिट नहीं। आप ये समझ लीजिए कि एक बच्चा, एक फिट बच्चा समाज के लिए, कौम के लिए, मुल्क के लिए बहुत बड़ा शासक है, बहुत बड़ा सम्मान है। जितने बच्चे बैठे हुए हैं उस सब में इन्हीं में से लोग निकलेंगे। स्कूल जो तरबियत देता है, दरसी गैर दरसी तरबियत, यही जब जाके आगे चल के ये बच्चे जब ऊंचे मकाम पर पहुंचते हैं तो समाज में आते हैं और इसी से अच्छा मुआशरा, अच्छा समाज का उपयोग। तो मैं बता रहा था कि सेहत क्या है। अब जैसे फिटनेस में दिखता है, बदन अच्छा है, हाथ पैर अच्छा है, बाल बड़े अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, चेहरा बड़ा अच्छा है, लेकिन दिमागी तौर से फिट नहीं। दिमागी तौर से फिटनेस किसको कहा जाए? अब किसी चीज पर कंसंट्रेट नहीं करना हो, किसी चीज को पढ़ना है, एक पैराग्राफ अगर पढ़ना है, बिल्कुल शुरू से आखिर तक ध्यान से उसको पढ़ना है, तो कंसंट्रेशन उसका अच्छा है, अंतिम फिट है। ये दिमागी तौर से फिटनेस। चिड़चिड़ापन, गुस्सा, जल्दी गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन रहेगा, लेकिन जल्दी आना, ये दिमागी तौर। नफ्सियाती तौर से बेचैन रहेगा, तो ये फिट नहीं। फिटनेस मैंने बताया कि जिस्मानी, दिमागी और नफ्सियाती तौर पर ये पूरी तरह से अगर ठीक है, तीनों क्राइटेरिया फिट होता है, तब ये बच्चा या जो भी इंसान है वो फिट रहेगा। अब समझ में आ रही होगी ना मेरे घर, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, तब वो फिट करेगा। अब इसके लिए हमारा जिस्म बहुत कीमती है, हमारा जिस्म बहुत कीमती। अगर तीनों को फिट रखने के लिए ग़िज़ा है, अच्छी ग़िज़ा है, कुछ दूसरी दिलचस्पियां हैं जैसे स्पोर्ट्स है, कुछ और चीजें हैं, अच्छी नींद है, फिर उसके साथ में नहाना है, साफ सफाई, ये सारी चीजें उसमें शामिल है। लेकिन कुदरत ने जो जिस्म बनाया है, जिस तरह से कुदरत ने जिस्म बनाया है, उसका पूरा उसने इंतजाम किया। और इसकी मिसाल और इसका एक निशानी कैसे है, सवेरे जब सूरज निकलता है, सूरज का निकलना और वो धीरे 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 ऊपर तक चढ़ता है, जवाल पे आता है और फिर वो नीचे आता है, मतलब में डूब जाता है। एक पूरा सिस्टम है, कुदरत ने बना के रखा है। अब इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है और इसी का असर जिस्म में पड़ता है। जैसे सूरज निकला, अब जिस्म के अंदर तब्दीली आना शुरू हुई। अब सूरज निकलना जैसे हम लोग समझते हैं कि 7 बजे निकला है, इसके असर 4 बजे से 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा पहले से शुरू होते हैं और ये असर जिस्म पर पड़ता है। और कुदरत ने पूरा निजाम करके रखा है। 10वीं बच्चे 10वीं के थे, 10वीं के, हाँ। अब देखिए, ये उसके पहले से कुदरत बदन को तैयार करना शुरू करती है। जब दिन शुरू हो रहा है, अब ये दिन भर में आपको ये करना है, ये करना है, इतना ग़िज़ा लेना, इस तरह से ये करना। अब 4, 4:30 बजे, 5 बजे के लगभग बदन से थायराइड ग्लैंड के सिक्रेशन निकलना शुरू हो। थायराइड ग्लैंड पता होगा ना, वहां से कुछ सिक्रेशन निकलना शुरू हो। फिर जैसे जैसे सुबह हुई है, कुछ और सिक्रेशन निकलना है। उसके बाद जब और सुबह जब 7-8 बजता है, तभी एसिड रेन निकलता है। ये देखिए इसका परफॉर्मेंस कैसा है। जो पहला जो निकला है, वो पहला जो निकला है वो बदन को अलर्ट रखता है। दूसरा जो निकला है वो ये चाहता है कि आप ग़िज़ा की जरूरत है। अब तीसरा जो निकला है वो चाहता है कि आप फुर्ती करें, फुर्तीलापन करें। ये कुदरत ने उसका निजाम रखा है। लेकिन होता यह है कि लोग सोते रहते हैं, सारी चीजें उसकी ज़ाय हो जाती, सारी चीजें उसकी ज़ाय हो जाती। अभी दिन चढ़ा है, धीरे 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 गर्मी पड़ना शुरू हुई और सवाल आया। सवाल के बाद में फिर धीरे धीरे हीट सूरज की कम हुई, दुनिया की कम हुई, जिस्म की कम हुई। अब ये जिस्म पर उसके असर क्या पड़ते हैं? जिस्म पर उसके असर ये पड़ते हैं कि सवेरे अर्ली मॉर्निंग उठना, सबसे पहले सवेरे उठना। उठने के बाद ग़िज़ा, पहली ग़िज़ा सवेरे की होनी चाहिए, उसके बाद दोपहर की ग़िज़ा और रात की। पहली ग़िज़ा जो है वो एकदम भरपूर है, पहली ग़िज़ा भरपूर है, प्रोटीन से भरपूर, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर, पहली ग़िज़ा। और दूसरी ग़िज़ा जैसे जैसे ज़वाल का वक्त आया है, अब ये ग़िज़ा हल्की होनी चाहिए। और तीसरी जो लास्ट वाली है बिल्कुल मामूली नहीं के बराबर, और कब होनी चाहिए? सूरज डूबा उसी वक्त। और सूरज डूबने की जितनी देर के बाद तक ग़िज़ा लेंगे उतना बदन में नुकसान होगा, उतना बदन में ये नुकसान करेगा।
ये कुदरत ने एक निजाम बना के रखा है, इस तरह से आ रहा है, इस तरह से ये चला। हाँ, ये कुदरत का निजाम पूरा। अब कुदरत ने इसको बचा के संभाल के रखा है और हमने उसको करना है, इस तरह से करना है कि अब पहली ग़िज़ा जो आना चाहिए, पहली ग़िज़ा जो आना चाहिए वो सुबह होते ही पहले खुराक, उसके बाद दूसरी खुराक ज़वाल का वक्त हुआ वो दूसरी, और उसके बाद तीसरी। अब इसमें देखिए ग़िज़ा कर दिए हमारे पास में जो आमतौर से चीज़ें अवेलेबल हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, पानी, नमकियात, ये 5-6 चीजें एकदम आसानी से अवेलेबल है और यही चीजें आमतौर से आती है। लेकिन कुछ चीजें जो जिसका जिक्र नहीं होता या बहुत कम होता नहीं होता तकरीबन, वो है इसका कोई फल है, कोई भी चीज फल है, फल का छिलका, उसकी खुशबू, उसका बीज उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट उसका मगज है। इसे सेब है, अपने सेब का एक मखसूस रंग है, उसकी एक मखसूस खुशबू है। तो जितना सेब का मधु जो है वो इतना अहम है, काम का है, ऐसे उसका बीज और उसका छिलका और उसकी खुशबू का है। तो ये बेसिकली 6 चीजें जो है ग़िज़ा के तौर से कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, पानी, नमकियात, विटामिन, ये चीजें जरूरी है ग़िज़ा के लिए। अब उसमें कैसे मालूम पड़ेगा किसमें क्या है, कैसे मालूम पड़ेगा किसमें क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट एक मीठी चीज, हर वो चीज मीठी है जिसमें मीठी है जिसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है, किसी में ज्यादा किसी में कम, किसी में ज्यादा किसी में कम, जिसमें ज्यादा वो मोनोसैकराइड है, जिसमें शुगर है, और जिसमें थोड़ा कम है पॉलीसैकराइड है। हर वो चीज जो मीठी होती है वो कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिली, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिली। मैं आगे और बताऊंगा तो फॉर एनर्जी कैसे मिली, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिली। दूसरी चीज, हर वो चीज जो चिकनाई रहेगी, इसमें चिकनापन रहता है, इसमें फैट है, चर्बी, तेल, जितनी चीजें देखिए वो पटाटा वड़ा और समोसा जितना तेल रहता है ना, ये सब फैट है, चर्बी, ये ट्रांस फैट रहती है, ये बहुत नुकसान है। ये ट्रांस फैट रहता है, ये सेचुरेटेड फैट है, बहुत नुकसान है। लेकिन फैट बैलेंस बदलने के लिए जरूरी है। तो सेल्स होते हैं भूलिया, उनके लिए जो ऊपर की जो लेयर होती है लाइपोप्रोटीन, ये उनके लिए बहुत जरूरी, बनाने के लिए जरूरी फैट। उसके बाद प्रोटीन की बहुत जरूरत है। बॉडी बिल्डिंग, बदन के जो उजलात जितने हैं जो मजबूत रहते हैं, ये सब के सब प्रोटीन, ये सब के सब प्रोटीन। उसके बाद पानी की जरूरत, बदन में पानी की जरूरत। एक नॉर्मल जो है 8 गिलास रोजाना की जरूरत है। मौसम जिस तरह से गर्मी ज्यादा है, सर्दी ज्यादा, ठंडी है, तो उस वक्त से थोड़ा सा कम ज्यादा रहता है, लेकिन नॉर्मल जो जरूरत है वो 8 गिलास की जरूरत है। 8 गिलास में जिसका रिजर्व पूरा चलता है। फिर उसके बाद नमकियात की जरूरत, नमकियात में मुख्तलिफ नमकियात है जिसकी जरूरत ज्यादा रहती है, जिसकी कम रहती है। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इनकी जरूरत ज्यादा होती है। कैल्शियम, फास्फोरस, इनकी जरूरत ज्यादा होती है, बकिया गेहूं की जरूरत कम होती है। फिर विटामिन में ए, बी, सी, डी, ये नंबर पूरा नंबर है। अब इसमें जैसे इस चीजों की जरूरत, अब इसमें हर आदमी ढूंढने नहीं जाएगा कि किसमें क्या विटामिन है, किसमें क्या विटामिन, किसमें क्या है। तो हम एक मोटा एक सवाल ये रखते हैं कि भाई आपको ग़िज़ा के लिए जो है जो चाहिए, इसमें फैट भी रहे, कार्बोहाइड्रेट भी रहे, प्रोटीन भी रहे, ये ऑप्टिमम डाइट मुतवाज़न ग़िज़ा। तो उसके लिए सुबह के नाश्ते में अगर सेहत को मेंटेन रखना है तो नाश्ता जहाँ से शुरू होता है वहाँ से एक अच्छे ग़िज़ा की जरूरत है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी रहे, फैट भी रहे, और ये सब तो पहली चीज उसमें जो आती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी रहे, मीठी चीजें, कम मीठी चीजें ज्यादा मीठी, जैसे किसकी जरूरत। उसके लिए स्टार्ट विथ रोटी, शुरू करना है रोटी के साथ। ब्रेड, बेकरी आइटम जितना है, ब्रेड, बटर, ये जितना 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 है बेकरी आइटम, वो सब अवॉइड करो। जितना बेकरी आइटम है सब अवॉइड करो। भाई कोई बेकरी वाला तो नहीं ना इसमें, किसका बेकरी है। अब देखो उसका नुकसान कौन है, उसमें ईस्ट है। जितने भी बेकरी के आइटम रहते हैं जो फूलते, आम है, खारी है, जितना है उसमें ईस्ट है। इसमें कुछ जो ब्रेड आते हैं, मेडिकेटेड ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड है, व्हाइट ब्रेड है, मेडिकेटेड रहते हैं, लेकिन बच्चे हैं वो स्टार्ट में रोटी या पराठा, रोटी से स्टार्ट करो। एक छोटी सब्जी, ऑमलेट, इतना काफी है।
बॉइल्ड एग इतना काफी, 1 गिलास दूध इतना काफी, शक्कर डाल देगा और अच्छा, इतना काफी। और कुछ मिलाना चाहे उसमें तो उसमें बादाम है, अखरोट है, ये डालो, बादाम या अखरोट ये डालो, ये इतना काफी। इसके हट में किसी को और कुछ पसंद है, मीठा पसंद है, खजूर उसके पास है, और कुछ पसंद है, किशमिश उसके पास है, और कुछ पसंद है, गुड़ उसके पास है। अब देखिए कितनी सारी ऑप्शन है। गुड़ आसानी से जो है, गुड़ आज कैसा हो गया, एक थोड़ा शक्कर के बाद कमतर दर्जा गुड़ का, लेकिन गुड़ जैसे ही अंदर गया एनर्जी लगे। और गुड़ में फॉलिक एसिड भी है, आयरन बहुत है, लोहा बहुत है उसमें। शक्कर जो है शुगर, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, लेकिन गुड़ के अंदर शक्कर भी है, आयरन भी है, लोहा भी उसके। ये चीज, ये स्टार्ट इस तरह से, इस तरह से। अब दोपहर की जो डाइट है, दोपहर की डाइट के अंदर अगर चावल है, थोड़ा चावल, चावल बहुत जरूरी है। जैसे बाद लोग बोलते हैं चावल लेंगे तो मोटापा आ जाएगा, चावल लेंगे तो सुस्ती आ जाएगी, चावल लेंगे तो जख्म नहीं रहेगा। चावल लेने से दिमाग तेज होगा। आप देखिए ऐसी मुल्क की ऐसी रियासतें जहाँ के लोग चावल ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनका दिमाग बहुत तेज होता है। ऐसी किसी रियासत का नाम मालूम जिनके लोग बहुत दिमाग तेज होते हैं? रियासत केरला और बंगाल। बंगाल उनको बड़े दिमाग, हिंदुस्तान को बड़े बड़े दिमाग बंगाल ने दिए। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस केरला ने दिए। चावल, चावल का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। थोड़ा है ये मफहूम गलत है कि चावल लेंगे तो सुस्ती आएगी, चावल लेंगे तो वेट बढ़ जाएगा, चावल लेंगे तो जख्म नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल गलत बात है। चावल का इस्तेमाल, साथ में उसके एक सब्जी लेना चाहे या फिर एनिमल प्रोटीन लेना चाहे तो एनिमल प्रोटीन में चिकन है, आपके पास मटन है, फिश, मछली। चावल और मछली का तालमेल, कुछ ग़िज़ा जब मिला दी जाती है तो उसकी एनर्जी लेवल बढ़ जाता है और उसकी कैलोरी वैल्यूज बढ़ जाती है। जैसे चावल और मछली जब दोनों मिलेगी तो उनका कैलोरी वैल्यूज बढ़ जाता है और उसके असर बहुत अच्छे होते हैं, इससे दबाव होते हैं। मछली का अपना रोल, मछली की जो प्रोटीन है, मछली में देखो अलग अलग मछली है, अलग अलग मछली, ऐसी मछली जो जिसमें छोटी पीसेस रहते हैं, उसका काम अलग है। ऐसी मछली जिसके ऊपर कवर रहता है, झींगा, केकड़ा, गोमल, उसके ऊपर कवर रहता है, इनके काम अलग है। छोटी छोटी मछलियां होती है ना, छोटी छोटी, इनके काम अलग है। बड़ी मछलियों के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड, ये उसके अंदर पाएगा। ये जो है दिमाग तेज करता है और दिल के अमराज से बचाता है। बड़ी मछली, समुद्री मछली जिसमें पीस निकलती है, इसमें तेल निकलता है, इसके काम। और ऐसी मछलियां जिसके ऊपर कवर होता है, झींगा, कोमल, केकड़ा, इनके ऊपर जो कवर होता है, और मछली होती है, इनके ऊपर इनमें कैल्शियम बहुत है, इनमें कोलेस्ट्रॉल बहुत है, कैल्शियम का अपना रोल है। तो दोपहर की ग़िज़ा जो है ये, इसमें अगर एक प्रोटीन है, एनिमल प्रोटीन में फिश या चिकन का एक पीस है, या फिर मटन है, ये है, चावल है, प्रोटीन, और साथ में एक फल, मौसम का फल। मौसम का फल बहुत जरूरी है। मौसम का फल ये बहुत जरूरी है। जिस मौसम में जो फल आ रहा है, कुदरत ने उसी हिसाब से उसको पैदा किया है कि इस मौसम में ये मर्ज आ सकते हैं, इसीलिए कुदरत ने उसको पैदा किया। अब ये मौसम में सेब है, ये मौसम में अंजीर है, हर मौसम में केला है, केला हर मौसम में, केला हर मौसम में। लेकिन जो मौसम का फल है उसी मौसम में इस्तेमाल करना मुश्किल है। कलिंगड़, जैसे भी कलिंगड़ आप देखो हर साल भर मिलता है। कलिंगड़ आप सर्दी के मौसम में खा लो, देखो क्या होता है, सर्दी जुकाम सारा कुछ आएगा। कलिंगड़ अप्रैल और मई का फल, अनानास अप्रैल और मई का फल। ये मौसम का फल सेब है, ये मौसम का फल पेरू है, अमरूद, ये मौसम का फल अंजीर है। केला एवरग्रीन, केला जो है वो एवरग्रीन, और भी जैसे अब उसमें मुख्तलिफ अमराज, जैसा भी मैं आगे भी बताऊँ, जैसे मौसम का फल शाम का टाइम है, शाम के टाइम पे थोड़ा सा कुछ सलाद है या कोई फ्रूट है
या हल्का स्नैक्स है ये ले लिए, और रात में जल्दी खाना खाना है मगरिब के बाद 8 बजे तक निशा से पहले खाना, उसके ऊपर नहीं जाना। जितना ऊपर जाओगे उतनी बीमारी है उतना। अब यहाँ पे सब्जी देखो, सब्जी भी अलग अलग, सब्जी भी हर मौसम की सब्जी अलग अलग। ये मौसम की सब्जी अलग है, वो मौसम की सब्जी अलग, जो मौसम की सब्जी उसकी अलग। जैसे गोभी हर मौसम में मिलती है, बैगन हर मौसम में मिलती है, तरकारी भाजी हर मौसम में मिलती है, तो वो जिस तरह से उसको इस्तेमाल। उसके बाद रात का टाइम में जल्दी सो जाना, लेट नाइट जागना इंतहाई जहर, सेहत को मारना, सेहत को खराब करना, लेट नाइट जागना। ये अब इसमें जैसे सिलेक्शन होता है कि क्या फल खाना, क्या करना, थोड़ा सा करके मैं आगे फिर आपका इसमें एग्जाम वाले पर क्या मौसम मतलब क्या फल खाना चाहिए। तो जितनी चीजें हैं कुदरत ने जो बनाई है उनकी शक्लें, आप देखो जितना फल है उसकी अपनी शक्ल है, फ्रूट है, ड्राई फ्रूट उसकी अपनी शक्ल है, और ये शक्ल जो है जितनी जिसकी शक्लें है वो हमारे बदन पे किसी न किसी उजू से मिलती है। आप देखो सेब ऐसे काटो, ऐसे भी रखो बीच में से काटो, देखो हमारे किस वजह से मिलता है सेब, दिल से मिलता है। सेब की शक्ल आप ऐसे काट दो और रखा भी रखो और काट भी दो, हमारे दिल से बिल्कुल मिलता है। ये किसके लिए मुफीद है? उसके अंदर ऐसी चीज होती है, कुदरत ऐसी चीज रखती है कि वो दिल से मिलती है। ऐसे ही आम की शक्ल देखो, आम की जो शक्ल है उसमें कुदरत ने ऐसी चीज रखी है जो उस वजू के लिए मुफीद है। आम किससे मिलता है? थोड़ा सा ध्यान, जरा सा ध्यान करें, स्टूडेंट हो ना, साइंस के स्टूडेंट हो ना, गुर्दे से मिलता है, गुर्दे से मिलता है। ऐसे ही अभी जो डॉक्टर साहब आपको पूछ रहे हैं वो सवालात का ताल्लुक आपका साइंस बी से, इसलिए आप फहीम इसको भी बिठाए थे हमने, क्योंकि ये चीजें ऑलरेडी पढ़े हैं आपने। अभी उन्होंने कार्बोहाइड्रेट्स या विटामिन या न्यूट्रिशनल वैल्यूज के बारे में जो बता रहे हैं, ये सारी चीजें आप साइंस बी में जो एक पेपर है जिसमें वो सवाल के जवाब भी लिखने हैं, वही मालूमात भी दी जा रही है आज। गौर करके बताएं। ऐसे ही ड्राई फ्रूट है, ड्राई फ्रूट में 2 ड्राई फ्रूट बहुत आम है, एक अखरोट एक बादाम, बहुत आम है। अखरोट की शक्ल किससे मिलती है? उसको खोलो, उसकी गुठली बिल्कुल। ऐसे ही नारियल है, नारियल किससे मिलता है? नारियल को हम लोग क्या बोलते हैं? खोपरा, खोपरा छोटा नहीं तो खोपड़ी, इसीलिए खोपड़ा बोलते हैं, उससे बहुत दिमाग तेज होता है, खोपड़ी और खोपड़ा। नारियल जो है उसका जो अंदर फ्लूइड रहता है, वो दिमाग के अंदर जो फ्लूइड है CSF, बिल्कुल वही चीज है। आँख जो मुशाबा है, आँख से मुशाबा है अलमंड, बादाम। ये मैं बता रहा था कि चीजें अल्लाह ने रखी है इस तरह से। अब उसके बाद सिलेक्शन में एक चीज और मैं आपको लोग बता देता हूँ कि जैसे एक तो मैंने शक्लें बताई, खुशबू जरा सा टेढ़ा है, खुशबू से पहचानना बहुत टेढ़ा है, रंगों से पहचानना बहुत आसान है, क्या गिज़ा का क्या काम है और किसमें उसमें क्या मिलेगा। जैसे मुख्तलिफ रंगों के फल होते हैं, अलग अलग फल, ऐसे सब्जियां होती हैं अलग अलग रंग की होती है ना। केला, केले का रंग कैसा रहता है? पीला। हरा केला देखें, हरा भी होता है, पहले हरा होगा फिर पीला होगा। काला केला देगा किसी ने? काला देगा। ऑरेंज देगा, ऑरेंज। अलग अलग, आज में हाइब्रिड का जमाना है, अलग अलग होगा, लेकिन बेसिकली जो केला था पहले, केला कच्चा है तो हरा है और जाके जब पकेगा तो पीला। हर वो चीज, अब ध्यान से सुनो, हर वो चीज, हर फल, हर सब्जी जो पीली है उसके अंदर विटामिन, कौन सा विटामिन रहता है? ए, विटामिन ए रहता है। विटामिन क्या काम आता है? आँख के लिए, बिनाई के लिए, विटामिन ए बिनाई, विटामिन ए बिनाई। और अगर पकड़ना है तो केला बहुत अच्छा है, और सबसे अच्छा बिनाई के लिए गाजर है। अभी मौसम चल रहा है, गाजर का रंग कैसा रहता है? लाल रहता है। अगर कोई अपना रंग लाल करना चाहे, बिनाई तेज करना चाहे तो गाजर का मुसलसल इस्तेमाल कलर को बदल दे, लाल। ऐसे ही ऑरेंज रंग के जितने फल हैं उनके अंदर पर्टिकुलर चीज है,
ऐसे ही काले रंग की जितनी चीज सब्जी या फ्रूट्स रहते हैं उनके अंदर जो पर्टिकुलर चीज रहता है, तो ये काला जितना है, जितने काले आते हैं, काले रंग का जितना है उसके अंदर आयरन है, लोहा है। तो अलग अलग चीजें ऐसे सब्जी है, ऐसे ही उनके जायके टेस्ट, उनके जायके जो रहते हैं टेस्ट का भी अलग अलग मामला है। जैसे खट्टापन, खट्टे में अलग अलग टेस्ट, सिट्रिक एसिड और भी एसिड से टारटारिक एसिड, सिट्रिक एसिड जो रहता है ये पाया जाता है खट्टे फलों में। खट्टे फलों में एक नंबर में नींबू, फिर संतरा, फिर थोड़ा सा मौसमी, फिर आंवला, जितने खट्टे रहते हैं सब के अंदर एसिड रहता है, सब में विटामिन सी रहता है। ये मोटा मोटा मेरे से बता दिया, पहचानना आसान होता है, बाकी उनके अपने अपने फायदे रहते हैं। विटामिन सी का फायदा ये अब रहा, जब ये सारी चीजें आप लेते रहेंगे तो इंशाल्लाह फ्री है। अब आया आपके इम्तिहान में। अब इम्तिहान का टाइम क्या करना है? इम्तिहान का टाइम क्या करना है? साल भर जो कुछ आपने किया, जो कुछ आपने तैयारी की है, साल भर की तैयारी की है, अब उसको इस्तेमाल का टाइम है। तो ये समझिए कि एक फौजी है, वो बहुत साल से प्रैक्टिस कर रहा है, बहुत साल से वो ट्रेनिंग ले रहा है, अब उसके मास में जाने का वक्त है। ऐसे ही कोई स्पोर्ट्स में क्रिकेटर है, बहुत दिन से प्रैक्टिस कर रहा है, रणजी खेल रहा है, इधर प्रैक्टिस कर रहा है, उधर प्रैक्टिस कर रहा है, अब उसको जाकर टेस्ट खेलने का या T20 खेलने का टाइम है, अब उसको अपने परफॉर्मेंस का टाइम है। अब ये जब इतनी सारी उसने गिजा ली और सब वक्त का ध्यान किया, शहर का ध्यान किया, सब कुछ ध्यान किया, अब ये टाइम आया अपने परफॉर्मेंस का। अब ये इम्तिहान का जो वक्त आया, अभी आप इम्तिहान से एक दिन पहले, इम्तिहान से एक दिन पहले बिल्कुल अलर्ट, बी अलर्ट, एकदम होशियार रहो कि भैया मुझे पास पर जाना। अब यहाँ से पहला काम ये करना है कि अच्छी नींद लेना। पहला काम अच्छी नींद लेना, रात भर पढ़ाई करना, सुबह में होम डे में जाना, एग्जाम में बैठना, कभी ऐसा स्टूडेंट कामयाब नहीं हो सकता। बी अलर्ट, एकदम चौकन्ना रहो, अलर्ट रहो, दिल जुबाई के साथ, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ एग्जाम में जाना है। तो पहली चीज है नींद है, अच्छी नींद है। अच्छी नींद, साउंड स्लीप। साउंड स्लीप कब आएगी? जब आप मोबाइल मोबाइल देखकर सोना कभी नहीं है। मोबाइल से नीली लाइट निकलती है, वो नीली लाइट दिमाग के अंदर नींद की घड़ी, वो घड़ी को डिस्टर्ब करेगी, तो जो सर्काडियन रिदम है उसको डिस्टर्ब करेगी, आपको नींद नहीं आएगी। वैसे भी बिस्तर में जाने के बाद 15 से 20 मिनट के बाद बॉडी पूरी रिलैक्स होती है और एक मैकेनिज्म पूरा आएगा और उसके बाद नींद आएगी। कुछ लोगों को फौरन भी थके रहेंगे, ज़्यादा है तो फौरन भी आ जाती है, लेकिन ये सिस्टम नहीं है कि जाने के बाद नहीं। लेकिन जब मोबाइल में लगे रहेंगे तो ये मोबाइल में लगे रहने से बिल्कुल नींद नहीं आएगी, मोबाइल से दूर है। आप बिल्कुल कंसंट्रेट करिए, आपका एग्जाम मोबाइल से। साउंड स्लीप के लिए शोर शराबा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कहीं से शोर आना नहीं चाहिए, डिस्टर्ब होगा नींद डिस्टर्ब। दो चीज। तीसरी चीज अंधेरा। अंधेरा, अंधेरे से क्या होता है? देखो बहुत सारे लोग अंधेरे में सोते हैं, बहुत सारे लाइट जला कर सोते हैं, दोनों में क्या फर्क? हमारे बदन में जो नींद आने वाला हार्मोन है वो अंधेरे में निकलता है। अंधेरा जितना होगा उतना वो निकलेगा और उतनी गहरी और अच्छी नींद। तो साउंड स्लीप के लिए पहली चीज मोबाइल से, मोबाइल बिस्तर पे जाओ, रिलैक्स, शोर न रहे, अंधेरा कर दो, आराम से रिलैक्स। और जो कुछ पढ़ा है आपने उसको क्या मैंने पढ़ा हुआ है, जो कुछ भी पढ़ेगा इसका सो के ऊपर अब सवेरा हुआ, सुबह उठने के बाद जो भी मामूल है मामूल लेने के बाद जो डाइट मैंने अभी बताया, एनर्जी चाहिए आपको। एग्जाम में 10 बजे 11 बजे जाना है, एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए मैंने बताया कि मीठी चीज से आपको एनर्जी, लेकिन ऐसी मीठी चीज जो आपको हिला के रखता है, बहुत ज्यादा तहरीक तो उसको अवॉइड करो। जैसे चाय लेना है, चाय क्या करता है, कॉफी का करता है, लिमिट 1 कप, आधा कप, 125 ml, उससे नीचे की काफी हो जाती है, उससे ज्यादा ये हॉट बेवरेज जो है आपको बहुत ज्यादा स्टिमुलेट करता है। और थोड़े देर के बाद, घंटा 2 घंटे के बाद जब एनर्जी के लेवल नीचे आएगा फिर आपको थकान होगी। तो ऐसी मीठी चीज जो आपकी एनर्जी को थोड़ा सा बढ़ा कर, उसमें खास तौर से फल आता है। फल में केला एक, आप 1 केला 2 केला ले लो भरपूर हो जाएगा। इसके अलावा मैंने किशमिश बताई, किशमिश इंस्टेंट एनर्जी, गुड़, खजूर, खजूर बहुत ही बेहतरीन चीज, 2, 4, 5 खजूर बहुत काफी होती है, आयरन की है, कैल्शियम की, ये सारी चीजें। और 1 गिलास दूध, अगर कोई दूध ना लेता हो
कि किसी को दूध नहीं पसंद है तो दूध की बनी चीज ले सकते, अगर दूध ना पसंद है तो दूध की बनी चीज है वो ले सकते हैं। इसके अलावा भी अगर किसी को शहद पसंद है, शहद का इस्तेमाल कर ये ले लो। और नाश्ता जो मैंने बताया कि ऑप्टिमम नाश्ता या जो मुतवाज़िन नाश्ता रहेगा, रोटी है, ऑमलेट है, अनाज है, इतना काफी। ये लेके आप एक अच्छी ग़िज़ा ये लेके आप इसके साथ में पानी का इस्तेमाल, हाइड्रेटेड हो, बार बार देखो प्यास लगेगी, बार बार ये रहेगी, पानी का लेवल जब बराबर रहेगा ये प्रॉब्लम नहीं भी हाइड्रेटेड। अब फिर वहाँ पर जब जाना है तो मेंटली बिल्कुल कंसंट्रेट करें। और कंसंट्रेशन तब आएगा जब बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल है, जैसे भी कोल्ड ड्रिंक्स है, ये सारी चीज़ों की अवॉइड करो। फास्ट फूड अवॉइड करो, उसके पहले फास्ट फूड अवॉइड करें, जंक फूड, फास्ट फूड सारे अवॉइड करो। और ऐसे भी आम दिनों में भी फास्ट फूड, जंक फूड सारे आपको अवॉइड करो। और ये जो चाइनीज चला है, चाइनीज जो गीता चल रही है, बहुत ही गड़बड़, बहुत ही गड़बड़, आसानी से मिल जाती है, आसानी से ले लेते हैं और जायका बड़ा अच्छा रहता है, लेकिन सेहत के लिए आपकी डाइट के अंदर अंडा है, मछली है, इसका इस्तेमाल है, सब्जियां हैं, ड्राई फ्रूट है, ड्राई फ्रूट में 5-7 बादाम काफ़ी हो जाएगा, 1-2 अखरोट काफ़ी हो जाता है, शहद आसानी से मिल जाती है, फ्रूट आसानी से मिल जाता है। ये सारी चीज़ें लेंगे ये कुछ चीज़ें मैंने बताई हैं, तो इंशाल्लाह ये आप लेके जब ये करके एग्जाम में जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको कामयाब मिलेगा। मेरा एक ख्वाहिशात है कि आप लोग कामयाब रहे और नाम रोशन करें। और साथ में शबीर सर, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करने के लिए मुझे बुलाया और स्कूल का भी नाम रोशन करें। साहब जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, सीनियर फिजिशियन हैं भिवंडी शहर के, और साथ ही साथ पूरे सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे भारत में आपकी शनाख्त एक बहुत अच्छे मुसन्निफ, एक बहुत अच्छे राइटर के तौर पर है, जिन्होंने सिर्फ तिब पर नहीं बल्कि मेडिकल प्रोफेशन से हटकर भी और हेल्थ एंड हाइजीन से हटकर भी कई अदबी मौजूदात पर अपने कलम को उठाया है, कई किताबें तहरीर की। तो मैं इनका बहुत दिल शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए डॉक्टर साहब की बात है कि आज का मौजूद जो था वो कुछ लोग बहुत नॉन सीरियस नज़र आते हैं, दिखाई देते हैं, इसलिए एक बच्चे को यहाँ पर बुलाया है, बाद में इनसे हिसाब किताब होगा वैसे। लेकिन मैं एक बात ये बोल रहा हूँ कि देखो एक शख्स को बुलाया गया, सुबह मैंने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया, फजर के बाद नमाज़ पढ़ने के बाद डॉक्टर साहब आराम कर रहे थे, फिर भी मैंने उनको डिस्टर्ब कर दिया, मैं बड़ा शर्मिंदा हुआ। क्यों मैंने इतना किया? सिर्फ ये कि मैं चाहता हूँ कि कोई भी काम फॉर्मेलिटी के तौर पे ना, वरना करने को तो मैं खुद भी ये बातें बता देता, लेकिन एक तो ये कि घर की मुर्गी दाल बराबर, ये फ्रेश सुना होगा मुहावरा आपने। हाँ, यानी रोज हम बहुत सारी बातें बोलते हैं, लेकिन आज डॉक्टर साहब का तो कोई नेबल बदल हो नहीं सकता। मैं उनके जैसा इल्म वाला नहीं हूँ, मैं बहुत कदर करता हूँ इल्म वालों की और नॉलेज वालों की, साथ ही साथ उनका जो तजर्बा है उसकी। तो इसलिए भी उनको आपके सामने लाना बहुत जरूरी था ऐसे मौके पर, वरना फिर हमारे शहर में ऐसे काबिल लोगों का होकर फायदा क्या, हम अगर उनसे इस्तेफादा नहीं करें। अब देखें रिजल्ट जो भी आएगा इंशाअल्लाह अच्छा होगा, ये उम्मीद हम करते हैं, और उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन भी करते हैं, क्योंकि असातिज़ा है। मैंने पहले भी कहा कि हम उम्मीद का दामन नहीं छोड़ने वाले लोग हैं, क्योंकि हम असातिज़ा हैं। तो अब ऐसी सूरत में जाहिर की बात है जब अच्छा रिजल्ट आएगा तो ये डॉक्टर साहब का भी उसमें कंट्रीब्यूशन होगा, लेकिन उनकी बात से जो खुलासा मैं सिर्फ आपके सामने फिर से उसको यानी खत्म करते करते आपके सामने पेश कर दूँ। देखिए खजूर की अहमियत डॉक्टर साहब ने बताई है, चाय और कॉफ़ी की अहमियत बताई है, ठीक है बहुत सारी चीज़ें कि भाई वो इतने सारे हम कहा, क्योंकि अभी अखरोट और बादाम का जिक्र किया तो बहुत सारे लोग एक दूसरे के मुँह को देख रहे थे कि ये भी होता है, क्योंकि मैं भी जानता हूँ आज की हालत इनके क्या है, कितने चैलेंजिंग है। लेकिन मेरा ऐसा ख्याल है कि कुछ फालतू या बेकार की कम यानी गजाइत वाली चीज़ें या पेट को खराब करने वाली चीज़ें खाने की बजाय वो जो डॉक्टर साहब ने मशवरे दिए अगर आप उस पर अमल करेंगे तो इम्तिहान के दौरान कम से कम अभी फिलहाल जो हमारा मौजू है वो बहुत अच्छे से आपकी सेहत भी होगी और आप अपने आप को फिट और हेल्दी महसूस करते हुए इम्तिहान दे सकेंगे। इसलिए अभी फिलहाल मैं हमारी जानिब से यानी डॉक्टर साहब के मशवरों के मुताबिक जो स्कूल की जानिब से आपको हिदायत है
का पहला हिस्सा ये कि आप रोजाना घर में इस दौरान में अंडा, जो बहुत कॉमन चीज है, उसको आप रखें। और बॉइल एग या ऑमलेट ये रोजाना आप वैसा भी खाएं जिस दिन पेपर ना हो उस दिन भी, और साथ ही साथ ये नाश्ते भी। इतना करें। घर में इम्तिहान का माहौल बनाएं। देखो ये सब कब बनेगा इम्तिहान का माहौल, कि आप घर में ना अपने अंदर पहले तब्दीली दिखाएंगे। वालिदैन को ये दिखाई देना चाहिए कि बच्चे ने फिक्र ले लिया है। मैंने अभी से जो कल भी बोला था, यहाँ पे कुछ बच्चे बहुत सिंसियर हैं, मैं उनके ऊपर बहुत भरोसा करता हूँ, क्योंकि अभी गुलाम नस्तगी सर का बच्चा है, खुद हमारे टीचर हमारे साथ में, तो मैं जानता हूँ कि इनके घर में अलग माहौल होगा। और मेरे यकीन है वो अब्दुल रहमान है या ऐसे हमारे तो बच्चे बहुत हैं ऐसे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब एक जैसे, लेकिन कुछ इनसिंसियर भी है जिनको ये लग रहा है कि ये तो ऐसे टाइम वेस्ट किया जा रहा है, जबकि टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। मैं जानता हूँ ये हर साल की हमारी सरगर्मियाँ होती हैं, लेकिन इस साल इसको हम और ज़्यादा रिगरसली करना चाहते हैं, क्योंकि बच्चों की सेहत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बीच में बीमार पड़ गया, बुखार आ गया, तो फिर क्या होगा, अगले दिन का पेपर कैसे होगा, या उसी दिन उसको तो फिर कैसे होगा? क्योंकि एक पेपर में एब्सेंट होने का मतलब ये कि आपका रिजल्ट फेल का आने वाला है, और अब एक साल आपका वेस्ट हुआ है, क्योंकि जल्दी फिर पास नहीं होता जो एक बार फेल होता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप अच्छे नंबरों से कामयाब हो। आप घर में वालिदैन को बोलें कि भाई हम तो हमारी पढ़ाई कर रहे हैं और आप यकीन रखें इंशाल्लाह हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा। आप हमको जब थोड़ा माहौल बना के दें, घर में टीवी अगर है तो बंद करवाएं, मोबाइल फोन का इस्तेमाल बहुत कम हो, आपके सामने ना हो, गली मोहल्ले में थोड़ा बोलने लगाएं कि बहुत शोर शराबा ना हो, पढ़ाई का माहौल है। ये आमतौर पर मैं एक बहुत छोटे महाराष्ट्र के छोटे से कस्बे से चालू करता हूँ, बुल्ढाना जिले से, और वो यानी इसके मुकाबले वो छोटा शहर है, खामगांव शहर, यहाँ से मैं जब यानी कभी जाता हूँ गांव में, तो आज उसमें इतनी हैरत होती है डॉक्टर साहब कि गली गली में माहौल इम्तिहान का ऐसा है कि कोई गैर बात करेगा ही, कहीं पर बैठा हुआ दिखाई नहीं देगा। ये हाल होता है इम्तिहान के दौरान ही नहीं, साल भर। जिस घर का भी मैं स्टाफ में बात कर रहा था, तो वहाँ पर ये कि एक छोटा सा घर है, क्या है तो बोले वो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में प्यून है वालिद, और 2 बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं अंदर बैठ के। ये माहौल है। तो तालीम का माहौल जब बनता है ये है कि नीट की तैयारी 12 के बाद बोले 12 में भी है अखियार, और नीट की तैयारी चल रही है, JEE के इम्तिहान में बैठे हैं। हमारे यहाँ क्या तो मुसड़ों पर खड़े हुए दिखाई देते हैं बच्चे, क्या है? इसीलिए जो है हमारे भिवंडी शहर में तालीम जो है इतनी मेहनत के बाद में भी वो मंजरनामा खुसूसन लड़कों में नहीं बदल रहा है, और लड़कियां आगे बढ़ती जा रही हैं। वही लड़के रिक्शा चलाते हुए इन लड़कियों को कॉलेजों में प्रोफेसर बना के छोड़ते जा रहे हैं, अपनी बहनों को या अपनी बीवियों को। इतने शर्म की बात है। अरे जिनके पास ज्यादा दिमाग है वो पीछे है, और वो नफसियाती तौर पर या साइंटिफिक तौर पर साबित है कि भाई मर्द आगे होते दिमागी तौर पे, लेकिन फिर भी वो आगे क्यों है? हमको उनसे नहीं कोई एतराज नहीं। अल्लाह ताला हमारी उन बहनों को बेटियों को खूब आगे बढ़ाए, लेकिन आप जरा सोचें कि आप पीछे रहकर कितनी सेकेंडरी उठा रहे हैं मर्द की हैसियत से, जबकि मर्द की हैसियत क्या है? भगवान की है, वो सरबरा होता है पूरे माशरे का। तो आप जरा सोचें और शर्म करें कि पढ़ाई करें अभी, और अपने आप को साबित करें कि हम मर्द हैं और हम जो है हमारी सलाहियत ज्यादा है। और मैं इस बुनियाद पर कि हमारी बहनें भी उतनी आगे बढ़े, लेकिन उनके बराबर हम आगे बढ़े, बहुत पीछे ना दिखाई दे कि वो 70%, वो 90% लाए और हमारे बच्चे जो है 45% पढ़े रहे। कितने शर्म की बात होगी। हमारे एडमिशन भी होते हैं, और जिधर उधर कॉलेज में लड़कियां जो है वो आगे बाजी मारती दिखाई देती हैं। तो ये जो है हम लोगों को जबरदस्त एक मर्द होने की बड़े शर्म करना चाहिए, और इसका एहसास करना चाहिए कि नहीं अभी मेहनत करने का मकाम है। सिर्फ मजाक करते हुए, खट्टे होते लगाते हुए, हंसी मजाक करते हुए वक्त नहीं गुजारा जा सकता। तो अभी आज से सिंसियरिटी का मुजाहरा करेंगे फिर क्या? अभी तो मैं देख रहा था, ये हंस रहा था सामने बैठ के, वहाँ बैठ के, और पीछे वाले से मजाक कर रहा, जबकि इतने अहम बातें आप दिखाई। घर में अंडा रखे, बुला के रखे अंडे, और अंडे को उबाल के रोज लें, पेपर के दिन खासतौर से, और वैसे लिए खजूर रखें। दूसरी चीज जो डॉक्टर साहब ने बताया, केले ये रखें, और पानी उसके ऊपर 10 मिनट ना पिए, पहले ना बाद में, सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट बाद पानी पिए, ताकि खांसी वगैरह या जुकाम का असर ना हो आपको। ये जो 3-4 चीजें ऐसी हैं। और फिर कॉमन फूड खाएं, रात में देर तक भरपूर तौर पर न जाए, दिन का जो वक्त है वो बेहतरीन तौर पर इस्तेमाल करें। और वो बेहतरीन तरीका क्या होगा कि आप इबादत करके आए, फिर से पढ़ने को बैठे, थोड़ा सा लेटे, फिर उठकर बोले नहीं अब मेरा ये वक्त हो गया पढ़ाई का,
मैं ये इस तरीके से आप अपना अगर वक्त इंशाअल्लाह पढ़ाई पर देंगे तो हमारे जो SSC इम्तिहान के नतायज हैं वो बहुत अच्छे आएंगे, बहुत अच्छे। मैं आज के इस पूरे प्रोग्राम में डॉक्टर साहब ने जो अपने तजर्बात की रोशनी में बच्चों की रहनुमाई करने की और आज के उस मौजू को बिल्कुल यानी आपके सामने लाइव कर देने की पूरी कामयाब कोशिश की, मैं उसके लिए उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ ये उम्मीद करूँगा कि हमारे बच्चे किसी भी बात को रोज के रूटीन अफेयर के तौर पे ना लेते हुए संजीदगी का मुजाहरा करेंगे। दीगर स्कूलों के तलबा पढ़ाई कर रहे हैं और हमारे बच्चे अगर सोते पड़े रहे, वक्त ज़ाय करते हुए दिखाई दें, इधर उधर घूमते हुए दिखाई दें इम्तिहान के इस माहौल में, तो ये कितने बड़े फिक्र की बात होगी कि इसका मतलब हम किसी एक गड्ढे की तरफ बढ़ रहे हैं और गिरने के कगार पर हैं, गिरने के एकदम बस वाले हैं। तो उससे बचाना बहुत जरूरी है और इसीलिए ये सारी कोशिशें जारी हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देंगे। घर में जाकर पहले वालिदैन को भी बताएंगे कि 21 तारीख से जब पेपर है तो घर का माहौल प्लीज आप 1.5-2 महीने के लिए यहाँ से बदल लीजिए ताकि हमारा पढ़ाई का नुकसान ना हो और घर में बड़े भाई बहन हो या छोटे, सबका पढ़ाई का माहौल बन जाए। आपकी वजह से वो भी पढ़ने बैठ जाए और फिर वक्त ज़ाया ना हो, शोर शराबा ना हो, फालतू एक्टिविटीज ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो गली मोहल्लों में। ये माहौल जहाँ बनेगा वो कौम बहुत आगे बढ़ती है, बहुत तरक्की करती है। ऐसे लोगों के लिए ही कहा गया है कि ये लोग जो है वो फलाह पाने वाले, तरक्की करने वाले। लेकिन काश कि हम लोग जागें और सही वक्त का इस्तेमाल करें। मैं आज की महफिल में, आज के मुख्तसर ही सही लेकिन मुफीद प्रोग्राम में अपने कारामद मशवरे से नवाजने के लिए डॉक्टर अबू तालिब अंसारी साहब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और साथ ही साथ हमारे आज के महफिल में चेयरमैन हमारे स्कूल कमेटी के नूह पटेल साहब की आमद का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो भी आए और थोड़ा हमारे लिए वो सरपरस्ती जो हमेशा वो फराहम करते हैं उन्होंने की। और मैं उम्मीद करूँगा कि अगले मई या जून में जब भी रिजल्ट आएंगे इन इम्तिहानात के, तो जो तरीके तमाम रोज बताए जा रहे हैं हमारे तलबा उन पर अमल करते हुए बेहतरीन कामयाबी हासिल करेंगे तो शुरू होंगे। शर्मिंदगी का मुजाहरा नहीं होगा उस वक्त इंशाअल्लाह, बल्कि फख्र के साथ सर बुलंद करके बताएंगे कि मैंने सर 70% लाया, मैंने 75 लाया, मैंने 80 लाया और सर ये मेरी मेहनत का है। तो बोलते हैं कि बहुत मध्यम बहुत कम है, मगर जो कुछ है अपनी है, किसी सूरज से मांगी तो नहीं है रोज की मैंने। तो जो कुछ है वो मैंने कहीं से नकल करके नहीं लाया, बल्कि अपनी मेहनत से कमाया है। सर ये मेरा अपना है, इसमें किसी का मिक्स नहीं है। और जो ये तरीके अपनाएगा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला, और ये सबके साथ सच्ची बहुत अहम बात जो बार बार रिपीट की जा रही है, तो इबादत है। अल्लाह ताला पे यकीन के बगैर कोई शख्स तरक्की नहीं कर सकता और कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। तो अल्लाह पे यकीन और एतमाद और एतकाद वही कामयाबी देने वाला है, वही आपको हौसला देने वाला है। तो ये सब एहतियाती तदाबीर, ग़िज़ा के मसाइल, सेहत को संभालना, मेहनत करना, हर चीज के साथ में सबसे इम्पोर्टेंट कि अल्लाह पे आप यकीन रखेंगे नहीं मुझको मेहनत का हौसला जैसा उसने दिया तो कामयाबी वही देने वाला है। ये सब चीजें मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये अहम चीज को भी अपने दामन से जो है नहीं छोड़ेंगे और उसको भी रोज अपनाए रखेंगे। आपके दिन की शुरुआत वजू से हो, इबादत से हो और नेकी के साथ हो, ताकि आपका पेपर उस दिन का अच्छा हो। और हर पेपर के दरमियान एक एक दिन का गैप रखा गया है गवर्नमेंट ने, बोर्ड ने। इस चीज़ का इसलिए ख्याल रखा है कि ताकि ज़हनी तौर पर तलबा तैयार भी हो सके, थोड़ा रेस्ट भी, और साथ ही साथ उनका वो जो सब्जेक्ट में अगर कोई कमी ज़्यादा रह गई थी तो वो उस वक्फे में पूरी हो जाए। तो करेंगे आप सब लोग इंशाअल्लाह मेहनत। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अभी फिर पूछता हूँ डॉक्टर साहब के सामने, चेयरमैन साहब के सामने, क्या आप वाकई मेहनत अच्छे से कर रहे हैं इम्तिहान की? पिछले इम्तिहान का नतीजा हमारा बहुत अच्छा था। हमारे बच्चे ने पूरे शहर में टॉप किया था और 95% रिजल्ट उसने लाया था। पूरे शहर में उर्दू मीडियम का टॉपर था और 96% हमारे स्कूल का रिजल्ट था, जो किसी दूसरे स्कूल से कम नहीं था। तो क्या आप उस मयार को कायम रखते हुए बल्कि उससे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे इंशाअल्लाह। हर कोई शख्स ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज लाने के लिए जायज तरीकों का और अपनी मेहनत का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ने के लिए काम करे।
आपके लिए बेशुमार नेक ख्वाहिशात। हाजिरी किसी सूरत में माफ नहीं है, किसी भी सूरत में माफ नहीं है, इसलिए रोजाना स्कूल में हाजिर रहें। अभी परसों के रोज से आपको एसएससी इम्तिहान के प्रैक्टिकल और ओरल इम्तिहान का पूरा टाइम टेबल मंसूबा अवकाश दे दिया जाएगा और शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए एक भी दिन आपकी गैर हाजिरी अब यहाँ से नहीं होना चाहिए, ना ही देर से पहुँचना चाहिए। साफ सफाई के साथ में स्कूल में पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।